ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। माना जैसे गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सिर्फ यही गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। बाबा कहते पहले शिवाय नमा का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। पहले गीत बजना चाहिए शिवाय नमा का, फिर ये गीत बजना चाहिए तुम ही हो माता पिता तुम ही। ये दोनों गीत साथ साथ बजे ना तो नॉलेज का पता पड़ता है। पता पड़ता है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कौन है वो। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में भी जाएंगे, सबके आगे जाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो कह देते हैं बार बार, पर बिगड़ अर्थ। पहले शिवाय नमः वाला गीत बजाए सुनाए, फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ जाता है। पहले बजाना चाहिए शिवाय नमः, फिर बजाना चाहिए तुम्हें हो माता पिता तुम्हें। नया कोई भी आए तो ये गीत अच्छे हैं, कोई नया आए तो ये गीत बजाओ, ये बहुत अच्छे हैं, समझाने में सहज हो जाता है। बाप का नाम ही है शिव, ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा ना सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। यह नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है। सन्यासियों में तो माता है ही नहीं, इसलिए वह राजयोग सिखला ना सके। शिवाय नमः तो कोई को भी कह ही नहीं सकते। देहधारी को शिवाय नमः थोड़े ही कहेंगे, ये समझाने का है ना बच्चे। परंतु तुम बच्चों में भी ना नंबरवार है, तुम बच्चों में भी नंबरवार है। कहाँ अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिठू तो अपने को बहुत समझते हैं ना, अच्छी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। अपने को क्या समझते हैं? मियाँ मिठू। इसमें दिल की सफाई चाहिए, हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना है। टाइम लगता है। देह अभिमान में आने से फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती हैं। अभी ऐसे कोई कह ही नहीं सकता कि हम तो देही अभिमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर कोई कहे मैं तो देही अभिमानी हूँ, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार है, क्या है? नंबरवार है। कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, बहुत कपूत बच्चे हैं। मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा की दिल पर चढ़े तब रुद्र माला के नजदीक हो और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जब बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। ये भी बेहद का बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। लौकिक बाप भी कब खुश होगा? जब बच्चा उसके धंधे में मददगार बनेगा तो खुश होगा कि नहीं होगा? उसके धंधे में मदद ही ना करे बच्चा तो लौकिक बाप खुश हो जाएगा क्या? नहीं होता। तो ये अविनाशी बाप है, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है, तो बाबा कब खुश होगा? तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। जो अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे में बाप को मदद करेगा तो बाबा भी खुश हो जाएगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने हैं। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा। बाबा कहते यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, माना महादानी बनना है तुमको। सिर्फ दान नहीं करना है, महादानी बनना है।
बाप आते ही ये ज्ञान रत्नों से झोली भरने, धन की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों से झोली भरने आते। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं, सपूत बच्चे ही बाप को पसंद होते हैं। व्यापार करना नहीं जानते तो वे मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला ही नहीं सकते। अगर व्यापार करना नहीं आता है तो मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला ही नहीं सकते। लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है ना तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। कोई सेल्समैन अच्छा होशियार निकलता है तो उसको भागीदार बना देते, पार्टनरशिप कर लेते हैं, क्योंकि फायदा तो वही दिला रहा है सेल्समैन, तो पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो बाबा भी तो तभी भागीदार बनाएगा ना। अच्छी सेल्स करेंगे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करेंगे, तभी बाबा हमको भागीदारी देगा। ऐसे थोड़ी भागीदारी मिल जाती है। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। जो इस धंधे में लग जाता है ना उसकी होती है बहुत निर्माण बुद्धि। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइंड होती जाती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला। ये तो जानते हो ये बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। ये तो जानते हो ना ये बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु ये बाबा भी तो जानता है ना कुछ। वो तो मुरलीधर है ये शिव बाबा, पर ये बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते। जो बाबा सुनाता है तो ये धारण भी तो करते हैं ना। बाबा कहते ये भी तो जानता है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। नहीं तो इतना पद कैसे पाते। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं, इनमें तो शिव बाबा आते हैं। वह मम्मा अलग बोलती है, मम्मा की हैसियत में। उनका नाम बाला करना है ना, क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना जैसी है वैसी है, मेरी है संभालना ही है। जैसी है ऐसी है वैसी है कैसी भी है, मेरी है संभालना ही है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं, स्त्री ऐसे नहीं कहती। जैसे है वैसे है, स्त्री कभी ऐसे नहीं कहेगी। कहेगी कि ये जैसे हैं ऐसे हैं, इनको मेरे को संभालना है, नहीं। पुरुष कहेंगे मेरी स्त्री जैसी है ऐसी है कैसी भी है, मुझे संभालना ही है। तो बाबा देखो कितने प्यार से समझाते हैं। स्त्री ऐसे नहीं कहती है, ठीक है, कि जैसे है वैसे है। बाप भी कहते बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन वहाँ है सुख, द्वापर कलयुग है रात दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं है, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती हैं। मित्र संबंधियों के पास जा करके समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले हो,
तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बात है ना, वही शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बाकी सब बरोबर दुर्गति करने आए द्वापर से लेकर। भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में, सतयुग में पाप आत्मा का नाम ही नहीं। यहाँ ही अजामिल, गणिकाएं, अहिल्याएं पापात्मा हैं। आधा कल्प स्वर्ग का जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना तो देखो बचे है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आए हैं, फिर गिरते ही आएंगे। ऐसे नहीं सूर्य से वंशी से चंद्रवंशी बने उसके बाद नहीं गिरेंगे, फिर भी गिरते ही आएंगे। द्वापर से गिराने वाले ही मिलते आए हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी, तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। आखिरी में समझेंगे जरूर कि बरोबर परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है, कलाएं कम होती हैं, अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती जाती हैं। ये सब समझाने के लिए युक्तियां तो दी हुई है ना। मोस्ट इजी है समझाना बच्चे, मोस्ट इजी है समझाना। क्या है समझाना? मोस्ट इजी। परंतु तकदीर में ही नहीं है तो समझा ही नहीं सकते। आज बाबा का इशारा अपने मददगार बच्चों की तरफ है जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का बाप समान दान करते हैं। बाबा उनको देख रहे हैं, और जो नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं उनकी तकदीर में ही नहीं है तो नहीं करते। लेकिन इतना इजी है, अगर खुद को समझ आ गया है तो समझा सकते हैं। बाबा यही कहते हैं ना, ये फिर खुद ही नहीं समझा है, ये समझा नहीं पा रहा है तो ये खुद ही नहीं समझा है। कोई भी चीज होती है माँ बाप अपने बच्चों को समझा देती है। अगर माँ बाप उस चीज पर चलते हैं तो बच्चों को समझाना सहज हो जाता है, उसी की भाषा में उसको समझा देते हैं कि ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। उसके लिए कोई वो स्पेशल कोर्स करके थोड़ा बैठे, क्योंकि उनको समझ आ गया है ना, तो आगे समझाना बड़ा आसान है। तो बाबा भी यही कहते हैं कि अगर हम बच्चों ने समझ लिया है तो आगे समझाना बड़ा इजी है। पर अगर परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते ही नहीं है, पुरानी देह में अटके रहते हैं, पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठ जाए, ऐसे स्टूडेंट चाहेंगे क्या? मित्र संबंधी टीचर स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहाँ भी समझते श्रीमत पर नहीं चलते ना, तो फिर यही हाल होगा। जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो उनका यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं, सबकी चलन से पता पड़ जाता है। बात समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो, ये कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उसका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। समझा कि हम तो बाबा से मिलन मना रहे हैं, हमको तो अविनाशी ज्ञान रतन मिल गए, लेकिन हमने अपने भाई बहनों को दिया ही नहीं, अपने मित्र संबंधियों को दिया नहीं, ये कहाँ सुनेंगे, पहले ही सोच लिया, अपने आप में ही सोच नहीं ये नहीं सुनेंगे। और फिर एकदम अचानक से कोई बहन जी आ जाते हैं और सुनाते हैं, उनको भी अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि दुख तो है ही है ना चारों तरफ। लेकिन जो चल रहा है ज्ञान में वो पहले ही सोच नहीं, इसको नहीं चलाना,
माना उनकी बुद्धि में पहले ज्ञान स्पष्ट हुआ ही नहीं है कि बाप आया हुआ है, बाप से बेमुख करोगे क्या बच्चों को? तो खुद वो पूरा समझा नहीं है, तभी तो वो दूसरों को भी समझा नहीं पा रहा है। तो बाबा कहते अगर बड़ा भाई हो और छोटे भाई को कोई मदद चाहिए होगी तो क्या वो नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ये उसका फर्ज है। ये एक कायदा है कि नहीं है कायदा? छोटे भाई से नहीं उम्मीद लगाएंगे कि ये करे, बड़ा भाई है उसको करना होता है, क्योंकि एक कायदा है, फर्ज है। इसीलिए कहा है चैरिटी बिगन्स एट होम। बाप कहते हैं धन दिए धन ना छूटे। कौन सा धन? ज्ञान रत्नों का। ये नहीं, ये दूसरा धन नहीं देना। आज की दुनिया में तो दूसरा धन दो और रिश्ता खत्म करो, ये हिसाब हो गया। उस धन का व्यापार करो, आपस में लेना देना करो, अच्छे मित्र होंगे, बस धन का आपस में व्यापार होगा और संबंध ही खत्म हो जाता है। ये धन कौन सा धन? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन। धन दिए धन ना छूटे। धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा ही नहीं सकेंगे। अगर अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे ही नहीं तो पद भी नहीं मिलेगा, पोजीशन नहीं मिलने वाली है। चांस बहुत अच्छा मिलता है, अभी चांस ही चांस है। रहम दिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं आदि पर भी रहम दिल बनते हो, कहते हो आकर समझो। तुम अपने पालौकिक बाप को नहीं जानते हो, जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं, कोई भी जानते नहीं है। ऐसे बाप को नहीं जानते जिसने भारत को सुख का वर्षा दिया। कहते हैं ऑफिसर्स भी तो आजकल भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएंगे? आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं, तो वे वंडर खाएंगे। अरे इनका तो इतना मान हो रहा है, बाबा आके इन पे कौन सा रहम करते हैं? तो उनको वंडर लगता है, तो वंडर खाएंगे। आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेंगी, आखिरीन कोई जागेंगे जरूर। सन्यासी लोग भी जागेंगे, जाएंगे कहाँ? जरूर जागेंगे, जाएंगे कहाँ? हट्टी तो एक ही हट्टी है। बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, अच्छे से चित्र निकलेंगे समझाने के लिए, जो कोई भी आकर पढ़े। जब भंबोर को आग लगेगी ना तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है, भले ये साधु सन्यासी और बाकी सब के लिए बाबा ने कहा है, बच्चों के लिए भी ऐसा है। पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे बताओ? पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे? अभी तो रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं। रेस होती है ना, तो पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं। विन की प्राइस थोड़ों को ही मिलती है बच्चे, जो जीतते हैं ना उसकी प्राइस बहुत थोड़ों को मिलती है। ये तुम्हारी भी घुड़ दौड़ है। रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना। ये ज्ञान और किसको नहीं है? ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं और अज्ञान से ही कोड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर सतो प्रधान प्रारब्ध बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर ना कमती होती जाती है। ये सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो, तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तुम अर्पण करते हो तो बाबा भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत में बहुत ही महादानी है, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो ना। किसकी शरणागति ली है? ईश्वर की शरणागति में आए हो ना।
रावण से दुखी हो आकर राम की आश्रम ली है। रावण से दुखी होकर राम की आश्रम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है ना। कोई तो देखो बच्चे छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं। छोटे छोटे थे, माँ बाप आ रहे थे तो उंगली पकड़ी और आ गए। तो बाबा कहते कोई तो देखो बच्चे छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख ही नहीं आता है, क्योंकि वो जबरदस्ती आए, अपनी दिल से नहीं आए, क्योंकि छोटे थे तो आना पड़ा। तो उनको यहाँ शरणागति में भी सुख नहीं भासता है, तकदीर में नहीं है ना। तो उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए, उनकी तकदीर में नहीं है ना, तो राम की शरण में भी उनको सुख नहीं भास रहा है, तो माया रावण की शरण में जाना चाहते हैं। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। जैसे किसी ने दुख ना देखा हो, आते ही सुख ही देखा हो और बहुत सारा प्यार देखा हो, उसको पता ही नहीं रहता है कि बात दुख कैसा है। समझ रहे हो? सब कुछ अचानक से इतना कुछ मिल जाए तो कई बार उसकी वैल्यू नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि मेहनत तो की ही नहीं कुछ, और याद भी नहीं आ रहा कि मेहनत कभी पहले की है या फिर कुछ उसका ही फल मिल रहा है। तो बाप का बनने के बाद भी कई बच्चे माया रावण के पास चले जाते हैं। उसका कारण ही क्या होता है कि वहां का सुख उनको लगता है ये ज्यादा सुख है, माना बाप की गोद में सेफ बैठे हुए हैं, तो भी वो सेफ नहीं रह पाते। तो भी सेफ नहीं रह पाते, तो रावण की शरणागति में जाना चाहते हैं। रावण की शरणागति में जाना चाहते हैं। सोचो तो बाबा को कितना वंडर लगता होगा, सोचो। लगता नहीं है? इतना सुख बाबा देता है, मतलब जो आए होंगे बाबा ने देखो कितना सुख, कितनी पालना दी होगी, फिर भी उनको बाहर का भवका अच्छा लग रहा है। बाबा यहाँ प्यार दे रहा है, नहीं बाहर भी बड़ा प्यार है। हाँ, दुनिया वालों के प्यार के पीछे खींचे जा रहे हैं। बाबा का प्यार होना फिर थोड़ा दिखाई पड़ता है, नहीं बाबा का प्यार, फिर वो दुनिया के प्यार के पीछे बाहर नहीं, प्यार नहीं करता ना मुझको कोई यहाँ पे। उनके अंदर ये संकल्प पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कोई ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, और जिसके अंदर ये संकल्प आ जाता है ना, वही प्यार को इधर उधर ढूंढने चला जाता है। और फिर बाहर तो माया अच्छा अच्छा रूप बना के बैठी ही है, सुंदर सुंदर सा, तो थोड़े समय उनको मिल गया हमारा प्यार, फिर थोड़ा सा माया ऐसे अपने गोद में लेके ऐसे सहलाना शुरू कर देती है, फिर देखती है ये बाप का हाथ इससे छूट गया, फिर मारती है एक थप्पड़। आया तो मेरे पास। ऐसे ही करती है वो, पहले पूरा सहलाएगी, एकदम गोद में लेकर ऐसे लगेगा बड़ा आराम मिल रहा है। राम की गोद को छोड़कर रावण की गोद में जाके सो रहे हैं, तो वो भी तो पहले अच्छा सुंदर सा रूप बना के पूरा ऐसे ठंडी ठंडी छाया दे ऐसे, और फिर देखो थोड़े ही सेकंड, कुछ ही समय के बाद एक थप्पड़ आएगा, ऐसे ऊपर से गिरेंगे इतनी तेजी से कि पता पड़ जाएगा, हड्ड गुड सारे टूट जाएंगे, फिर पता चलेगा अरे अब वो जा भी नहीं सकते हैं। अब बाप का हाथ पकड़ फिर रोते रहते हैं, माया की गोद में ही फिर रोते रहेंगे, और वो भी थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मारती रहती है। वो खाने के आदी हो जाते हैं, वो मारने के आदी हो जाती है। उसको बच्चा है अब ये छूट गया, बाप की गोद से छूट गए, तब उसको पता पड़ता है कि वो सुख क्या था और ये दुख क्या है। ये बाहर का भवका है जो खींच रहा है अपनी तरफ। कई आत्माएं इस सुख के
हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, ऐसे बोलती है तो सही, क्या कैसे बोल कैसे लेती है। तो आत्मा का पाठ पक्का है ही नहीं, समझा ही नहीं आत्मा, तो बाप का प्यार महसूस कैसे हो। तो देहदारियों के पीछे लटक पड़ते हैं, हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है। फिर माँ आ जाओ, हाँ हाँ, फिर अच्छे से वो लोरी दे के सुला रही होती है। सोते सोते कोई किसी को थप्पड़ मारे कैसा लगेगा सोचो। पहले सुला देती है, फिर देखती है अरे बाप भूल गया इसको, मारती है 4-5 थप्पड़, और ऐसे ऐसे अरे ये तो सारे ही चेंज हो गया, ये है माया। तो बाबा को वंडर लगता है, इतना सुख छोड़कर दुख में जाकर सोचते हैं कि हम तो सुखी हो गए, फिर थोड़े समय बाद उनको पता पड़ जाता है। तो आश्चर्य की बात तो है ना, ये शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ ना सके, तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। वे तो गुड़ियों का खेल करते हैं ना, ड्रामानुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। बाप का बनकर और सर्विसेबल ना बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते। बाबा का बनकर और सर्विसेबल ना हो तो दिल पर कैसे चढ़ सकते। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना ना दुख देते हैं, कपूत बन जाते हैं तो कितना ना दुख देते हैं। सोचो, यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। आज हो बच्चे तो ठीक है, प्यार किया जाता है, चले जाओगे तो बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बाबा तो जानते हैं ना। ऐसे कपूत बच्चे, कौन बनता है कपूत? जो पहले बच्चा होता है वही तो कपूत बनता है ना, बच्चा ही ना हो तो कपूत कहाँ से बनेगा। तो बच्चे बनकर जो कपूत बना करते हैं, तो बाबा कहते कितना ना दुख देते हैं। बाबा कहते जो कपूत बन जाते हैं तो कितना ना दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। कोई शरीर छोड़ दे तो हिल नहीं जाना चाहिए, अरे इसने कैसे शरीर छोड़ दिया, बाबा ने इसको बचाया क्यों नहीं, ऐसे नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पाठ तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्यालात आते हैं। लो कहता है, लो माना कानून कहता है, नियम कहता है कि आएंगे तो जरूर। लॉ कहता है आएंगे जरूर। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी, आएंगे जरूर माना वापिस। लॉ तो कहता है कि जो बच्चे जाएंगे वो आएंगे जरूर, जो भी शरीर छोड़कर गए हैं वो आएंगे जरूर, आएंगे तो है, ये तो लॉ कहता है। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं, परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह ना सके। यह नुकसान हुआ, कोई खिटपिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ, यह सब भी कल्प पहले हुआ था। फिक्र की कोई बात नहीं। 100% अवस्था तो बच्चे अंत में होनी है। बाप की दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। इंश्योर किया वे बात अलग है, आपने अपना सब कुछ यज्ञ में सफल कर दिया एक अलग बात है, लेकिन बाप समान बनना ये दूसरी बात है। कई सोचते हमने इंश्योर कर दिया तो सब कुछ हो गया, नहीं। इंश्योर करना एक अलग बात है। वह तो अपने लिए ही करते हो ना, बाप के लिए थोड़ा करते हो। कुछ भी दिया यज्ञ में, कुछ भी किया यज्ञ में,
तो वो किसके लिए किया है? अपने लिए किया। यह तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है ना बच्चे, वह खुल पड़ेगा। विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा, मतलब फट जाएगा सिर के ऊपर ही। सोचो बाबा कैसे कैसे समझाते हैं। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे, जो विकर्मों का बोझा सिर पर है वह खुल पड़ेगा। परदर्शी में भी समझाने वाले लायक चाहिए। आज बाबा की नजर लायक बच्चों के ऊपर है। कौन कौन है मेरे लायक बच्चे, और जो नालायक हैं आज बाबा उनको भी देख रहे हैं, उनको भी समझाने दे रहे हैं। हाँ, और बाप की शरण में आए फिर रावण की शरण में जाना चाहते हैं, जो जिनके अंदर संकल्प चलते हैं, उनको भी देख रहे हैं बाबा। आश्चर्य नहीं होता बाबा को पता है कोई भी परिपूर्ण तो बना नहीं है इनमें से किसी में से, और कहीं अपने आप को मियाँ मिट्ठू समझते हैं। हम तो बन गए हैं, हमारी तो देही अभिमानी अवस्था है। बाबा जानते हैं मियाँ मिट्ठू है, अपने आप को खुश किए जा रहे हैं। तो अगर बाप की याद में नहीं रहे तो सिर पर है विकर्मों का बोझा, वो वह खुल पड़ेगा। परदर्शी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मजा आता है रात को याद करने में, रात को याद करने में मजा आता है। इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो। इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है कि बाबा आप कितने मीठे हो, हमें क्या से क्या बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।